हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले इनकम टैक्स कैलकुलेटर फॉर द 2022 एंड 2023। जी हाँ, तो 22-23 के लिए अगर आपको अपनी टैक्स कंप्यूटेशन बनानी है या आपको टैक्स कैलकुलेट करना है कि मेरे इनकम के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, एवन अगर आपको 23-24 के लिए भी यूज़ लेना है तो किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया जो है फीचर यहाँ पे लॉन्च किया है। काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव इनकम टैक्स कैलकुलेटर यहाँ पे लॉन्च करके दिया है आप लोगों को, जिसकी मदद से आप इजीली अपनी सारी जितनी भी इनकम है, चाहे वो सैलरी की है, चाहे कैपिटल गेन है, चाहे बिजनेस की इनकम है या कोई भी इनकम है, उन सभी के ऊपर आप अपने टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो गाइस, इस कैलकुलेटर को यहाँ पे यूज करने के लिए सिंपली दो तरीके, एक तो आप अपने अकाउंट के अंदर लॉग इन हो सकते हैं या एक डायरेक्ट लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन जो डायरेक्ट लिंक है जहां पे आपको विदाउट लॉग इन जो है टैक्स कैलकुलेटर का एक्सेस मिलता है, तो वहां पे क्या है ना, सैलरी वाला जो कॉलम है उसके अंदर कोई भी एडवांस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मतलब वहां पे आप अपनी बेसिक सैलरी, उसके अंदर जो भी एग्जेम्पशन होती है वो नहीं डाल सकते, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। तो यहां पे मैं आपको सिंपली लॉगिन वाला बता रहा हूं, लेकिन आप दोनों यहां पे यूज में ले सकते हैं। सो गाइस, लॉगिन वाले कैलकुलेटर को यूज में लेने के लिए सिंपली आपको इनकम टैक्स वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करना है। यहां पे आपको एक नया सेक्शन दिखेगा, इनकम एंड द टैक्स एस्टिमेटर। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। बेसिक इंफॉर्मेशन अपने आप आपकी आ जाएगी। अब यहां पे आपको सिंपली असेसमेंट ईयर चूज करना है। फॉर एन एग्जांपल, मैं करंट असेसमेंट ईयर 22 और 23 की यहां पे इनकम कैलकुलेट करना चाहता हूं, या मान लीजिए फ्यूचर के लिए आप 23 चॉइस करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, यहां पे आपको एज चूज करनी है, और सबसे अच्छी बात है इस कैलकुलेटर की, ये आपको न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों के अंदर कंपेयर करके भी चीजें बता देगा, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा सिंप्लीफाई है। साथ में गाइस, यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न भी यहाँ पे आपको दिखाई देती है कि लास्ट डेट क्या है रिटर्न सबमिट करने की, दैट इज द 31 जुलाई। और अभी आज के दिन जब मैं रिटर्न सबमिट कर रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी लगने वाली होगी तो वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देगी। उसके बाद में गाइस आता है हमारा सिंपली इनकम डिटेल्स का यहाँ पे कॉलम। तो सबसे पहले आता है सैलरी का कॉलम। तो यहाँ पे प्रोवाइड इनकम एंड डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। पहली चीज बोलता है सिंपली सैलरी, तो आपकी महीने की जितनी भी सैलरी है उसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो अमाउंट यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं, या अपना फॉर्म 16 के अंदर जितनी भी आपको सैलरी दिख रही है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3.5 लाख रुपए में डाल देता हूँ। उसके बाद में हमारा सेकंड कॉलम आता है एग्जेम्पशन का अंडर सेक्शन 10। तो बेसिकली इस सेक्शन के अंदर आपका जैसे HRA हो गया, LT हो गया, ये सारी चीजें आती है। अगर आपको ये चीजें मिलती है, आपके फॉर्म 16 में भी लिखा हुआ है, तो उसमें जितना भी अमाउंट लिखा हुआ है वो सिंपली आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मेरे केस में मैं इसको 0 कर देता हूं। इसके अलावा इस पहला आ जाता है डिडक्शन 16 सबसेक्शन IA। तो बेसिकली इस सेक्शन के अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, तो आप चाहे यहाँ पे कितना भी अमाउंट क्यों ना डाल रहे हो, इसको हमेशा 50,000 रुपए रखिए। गाइस, एक और चीज अच्छी बात क्या है इस कैलकुलेटर की, अगर मान लीजिए कोई भी अगर आप बियॉन्ड द लिमिट जाते हैं, फॉर एन एग्जांपल इस 50,000 की जगह अगर मैं 1 लाख रुपए डालता, तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली मुझे वार्निंग दे देता है कि आप 50,000 के बियॉन्ड नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा जो सेकंड है वो है एंटरटेनमेंट टैक्सेस वगैरह का। तो वो अगर आपको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं तो वो आप डाल सकते हैं, जो कि नॉर्मली नहीं होता है। उसके बाद में प्रोफेशनल टैक्स है, जो केवल कुछ ही स्टेट के अंदर एप्लीकेबल होता है। अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो वो अमाउंट यहां पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारा सैलरी का कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आता है हाउस प्रॉपर्टी। अच्छी बात है, हाउस प्रॉपर्टी ने दोनों कॉलम दे रखे हैं। अगर आपका खुद का घर है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसके ऊपर आपने लोन ले रखा है तो 2 लाख का आपको डिडक्शन मिल जाता है। इंटरेस्ट के ऊपर सिंपली अपना इंटरेस्ट सर्टिफिकेट निकालिए, उसमें देखिए कितना इंटरेस्ट लिखा हुआ है, वो अमाउंट यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे आपको दूसरा कॉलम में मिल जाता है लेटर ऑफ प्रॉपर्टी का। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर दे रखी है तो उससे कितना रेंट रिसीव हो रहा है, आपके जो म्युनिसिपल टैक्स है उसको आप लेस कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली उसकी 30% यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपने लोन वगैरह भी ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट का भी यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा जो होता है तीसरा कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन में अगर ITR 2 और ITR 3 की मैं बात करूं तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है, लेकिन ये कैलकुलेटर उसको सिंप्लीफाई बनाता है। तो अगर लेट सपोज अगर आपका सिंपली इक्विटी रिलेटेड यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो आपको हमेशा जो सेक्शन 111A और लास्ट में जाके सेक्शन 112 है यहाँ पे सिंपली चूज आउट करना है। सो गाइस, 111A के अंदर ये वैसे आपको क्वार्टरली वाइज पूछेगा, लेकिन आपको सिंपली अपना टैक्स कैलकुलेट करना है, तो किसी भी एक क्वार्टर के अंदर आप पूरा अमाउंट डाल सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरा यहाँ पे 1 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। इसी के साथ में गाइस यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरे यहाँ पे 2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक ही कॉलम के अंदर डाल दिया, और अल्टीमेटली 3 लाख रुपीज का मेरा कैपिटल गेन भी यहाँ पे आ चुका है। अब गाइस, नेक्स्ट कॉलम होता है हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन का। तो लेट सपोज अगर आपकी प्रेजेंटेटिव इनकम है, लेट सपोज आपका जो भी 8%, 10%, 15, 20% का जो भी मार्जिन रहता है अपने बिजनेस के अंदर, अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए, वो सिंपली आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई भी फ्रीलांसर है, आप प्रोफेशन के अंदर है, तो आपकी जितनी भी इनकम है उसका 50% आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो जो भी आपका टोटल ग्रॉस रिसिप्ट होगी उसका 50% आप अमाउंट यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसके अलावा इस लास्ट कॉलम आता है हमारा अदर सोर्सेस का। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट डाल सकते हैं। अच्छी बात यह है, अगर आपकी डिडक्शंस
वगैरह भी अगर आपको लेनी है तो आपको अभी नीचे दिखाई देगी इंटरेस्ट से रिलेटेड। जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट की बात करो तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपए का इंटरेस्ट माफ होता है। इसके अलावा गाइस अगर आपकी मान लीजिए एफडी वगैरह रिलेटेड यहाँ पे अगर इंटरेस्ट वगैरह है तो वो भी आप इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी कॉलम के अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपका कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो बड़ा ही सिंप्लीफाई इसको दिया गया है। जो ITF 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, सभी को इसको कंबाइन करके ये जो कैलकुलेटर है वो बनाया गया है। इसके बाद में गाइस हमारा नेक्स्ट कॉलम आता है डिडक्शंस का। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोवाइड डिटेल्स इन डिटेल्स, तो यहाँ पे सिंपली ATC की डिडक्शन आती है। अच्छी बात अगेन यहाँ पे ये है कि जो भी प्रेस्क्राइब लिमिट दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। अगर यहाँ पे मैं 2 लाख रुपए डालूंगा तो ये देखिए ऑटोमेटिकली मुझे वार्निंग दे देगा कि आप सिर्फ 1.5 लाख की डिडक्शन यहाँ पे अलाउ है। इसके अलावा गाइस अगर आपको कोई भी पेंशन फंड है, अगर आपने NPS वगैरह खुलवा रखा है तो उसमें भी आप यहाँ पे अपना डाल सकते हैं 50,000 रुपए का अमाउंट। उसके बाद में नीचे आता है हमारा मेडिक्लेम, तो मेडिक्लेम का भी जितना भी आपका अमाउंट है वो आप डाल सकते हैं। नॉर्मली ये 25,000 हो जाएगा, अगर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स है तो आपका ये 50,000 रुपए हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डोनेशन है वो आप डाल सकते हैं। अगर आपने हायर एजुकेशन के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह पे कर रखा है एज ए लोन तो आप वो डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका रेजिडेंशियल हाउस के ऊपर भी इंटरेस्ट वगैरह जा रहा है, 80DDE यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है, तो उस केस में भी वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट था उसके ऊपर आपको 10,000 रुपए की डिडक्शन अलाउ है, तो आप यहाँ पे सिंपली 10,000 इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस सिंपली आता है टैक्स डिटेल का कॉलम। तो यहाँ पे अगर लेट सपोज आपने 22 और 23 चूज किया तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे TCS और TDS भी आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप डिटेल यहाँ पे डालना चाहते हैं तो और चीजें भी यहाँ पे जैसे कि सेल्फ असेसमेंट टैक्सेस वगैरह आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो गाइस जैसे यहाँ पे मैं एस्टीमेट टैक्स के ऊपर क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने यहाँ पे एज पर द ओल्ड टैक्स रिजीम और एज पर द न्यू टैक्स रिजीम पूरा यहाँ पे जो है एक तरह से टेबल बन चुकी है और इजीली तरीके से मुझे बता देगा कि मुझे ओल्ड के अंदर या न्यू के अंदर कितना यहाँ पे टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो गाइस इस बड़े ही सिंप्लीफाइड तरीके से जो है आप ऑफिशियल इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज में लेकर अपने सारे टैक्सेस ऑलरेडी यहाँ पे एडवांस के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं और अपना जो टैक्स प्लानिंग है वो आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस मैंने टैक्स प्लानिंग के ऊपर भी कई सारे यहाँ पे वीडियोस वगैरह बना रखे, तो प्लीज उन वीडियोस को भी यहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिएगा। इनकी लिंक भी मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में मैं आपको जो डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं तो जो इंटरफेस है जैसे मैं बताया कि वो सेम रहेगा, वहां पे कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। बस हल्का सा चेंज ये है कि जो अंडर द सैलरी के अंदर हम लोगों ने देखा था, बेसिक सैलरी डाली थी हमने, एग्जाम्पशन डाली थी, HRA वगैरह डाला था, तो वो चीजें यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। आपका जो नेट सैलरी का अमाउंट होता है वो सिंपली यहाँ पे आपको डायरेक्ट डालना है। तो कोई भी अगर लेट सपोज इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना नहीं चाहता है और सिंपली विदाउट लॉगिन ही अपनी टैक्स प्लानिंग करना चाहता है तो इस टाइप का कैलकुलेटर वो यहाँ पे यूज में ले सकता है। बाकी जो सारी चीजें वो यहाँ पे आपको सेम मिलेगी, चाहे कैपिटल गेन हो गया, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए वही आपको सारे यहाँ पे शेड्यूल दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको पूरे तरीके से यहाँ पे ओल्ड के अंदर आपका कितना टैक्स बन रहा है, न्यू टैक्स रेजिम में कितना टैक्स बन रहा है, वो दोनों चीजें दिखाता है। बाकी मेरी रिकमेंडेशन यही रहती है, अगर आपके पास में डिडक्शंस है तो आपको यहाँ पे हमेशा ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ में जाना चाहिए, वरना फिर आप डेफिनेटली न्यू टैक्स रेजिम को यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है या कोई भी फीडबैक्स है कि नेक्स्ट वीडियो में किसके ऊपर बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइए। और अगर आप मुझसे सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.myonlinec.in को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी